नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक अनार सौ बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। हरियाणा कांग्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक। वो खुद अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी तैयारी में हैं। और जो 31-32 टिकट अभी तक घोषित हुए हैं कांग्रेस की पहली सूची में, उनमें अधिकांश चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के ही बताए जा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा कुमारी सैलजा, जो कई बार की सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दलबीर सिंह की बेटी हैं, जो खुद भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी अपने समर्थकों के जरिए अपना नाम आगे बढ़वा रही हैं। गुड़गांव में पिछले दिनों पोस्टर भी लग गए थे। तो कुमारी सैलजा ने भी पिछले दिनों ये कहा कि मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और जब कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बावरिया ने कहा कि किसी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ये कहकर के हरियाणा के प्रभारी की बात को काट दिया कि इसका फैसला पार्टी नेतृत्व यानी हाईकमान करेगा। रणदीप सुरजेवाला एक और चेहरा है। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हर कोई अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, यानी वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और इसमें बुराई भी क्या है। और रणदीप इसलिए भी एक सीरियस चेहरे माने जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बड़े विश्वस्त रहे हैं एक दौर में, और लंबे समय तक वो पार्टी के महासचिव भी रहे और मीडिया के प्रभारी भी रहे। और उस दौर में उन्होंने बड़ी मेहनत भी करी। जो राहुल गांधी का एजेंडा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मलिन करने का, तो रणदीप सुरजेवाला ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और खूब बयानबाजी की उन्होंने। उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल भी उनके ऊपर खड़े हुए थे कि रणदीप तो इस तरह की बयानबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं। कम से कम हरियाणा में जब तक वो राजनीति कर रहे थे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, और इस तरह के हमले प्रधानमंत्री पर मेरे विचार से राहुल गांधी की संगत में आने के बाद ही उन्होंने करने शुरू किए। बहरहाल उन्होंने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री तो वो भी बनना चाहते हैं, और कैथल में वो लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, कैथल के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि साहब पुराने मिस्त्री को ही लोग बुलाते हैं। उन्होंने ये भी बयान दिया हाल में कि साहब अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो कैथल के विकास के लिए 100-200 करोड़ तो रुपए तो मैं ऐसे ही दे देता। तो अब कितने लोग हो गए मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, कुमारी सैलजा हो गई। अब रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा अगर दावेदारी कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बनेंगे या बनना चाहते हैं, तो फिर उनकी एज ग्रुप के भले ही ना हो, उनसे भले ही छोटे हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी सक्रियता इधर बढ़ा दी है। और भले ही वो लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं 2024 के अभी इलेक्शन में, पर उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट कर दी है। और हुड्डा परिवार कितनी मेहनत कर रहा है फिर से सत्ता में आने के लिए, और कांग्रेस को फिर से हरियाणा पर काबिज कराने के लिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खास तौर से हरियाणा के लोग तो बहुत अच्छे तरीके से
इस तथ्य से अवगत हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही उतने सक्रिय नहीं रह गए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने लगातार सक्रिय रखा। जो जंतर मंतर पर इन महिला पहलवानों का आंदोलन था, या उसके बाद नई संसद के उद्घाटन के दिन भी जिस तरह का क्लैश हुआ, और जिसको फिर मुद्दा बना करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी और मोदी सरकार के खिलाफ भी एक अभियान चलाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के दूसरे रणनीतिकार ही थे। ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं एक हवा बनाने की, इससे भी आपको पता चलता है कि मनु भाकर, जिन्होंने 2 मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में, उनको रातों रात भारत बुलवाया गया। बाकी खिलाड़ी आ रहे थे और कुछ वहां रुके हुए थे। मनु भाकर को भी वहीं रुकना था, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक उनको भी बनना था। पर वो वहां नहीं रुक करके सीधे दिल्ली आ गई और उनकी मुलाकात सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी से करवाई गई। फिर भूपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार से भी वो मिली और उसके बाद फिर पेरिस लौट गई क्लोजिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि देखिए साहब, कांग्रेस के प्रति जो पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले हैं, 2-2 मेडल जीतने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं, और जो हाई कमान है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, उनके प्रति किस तरह का समर्पण भाव उनका है, कैसे वो आस्थावान है कि देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल रही है मनु भाकर, सीधे सोनिया गांधी से मिल रही है। तो ये 3-4 चेहरे हो गए जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। और चेहरा तो वैसे एक और भी है, लेकिन वो अब कांग्रेस में एक तरीके से किनारे कर दिए गए हैं। और ये चेहरा कौन है? याद करिए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे 2014 में सपत्नीक चौधरी बीरेंद्र सिंह, सर छोटू राम के नाती, और उस समय तो उनको राज्यसभा भी मिल गई थी, मोदी सरकार में पद भी मिल गया था, कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए गए थे। 2019 में जो एक परिवारवाद आम तौर पर कांग्रेसी संस्कृति में तो बहुत ही ज्यादा है, और ये रोग उनकी देखा देखी दूसरे दलों में भी लग गया। अब तो कांग्रेसी ये कहकर के और भी हल्ला काटते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा पीछे है, और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई नेताओं के नाम, उनकी संतानों के नाम भी वो ले आते हैं सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी, कि साहब जरा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत चिल्लाते हैं कि कांग्रेस में ही परिवारवाद है, ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। वो उसकी काट के लिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कुछ ही परिवार संगठन में पदों पर आसीन रहते हैं या कब्जा जमाए रहते हैं, वो एक्चुअल में परिवारवाद कहलाता है। बहरहाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बहुत सालों से इस प्रतीक्षा में थे कि कभी तो उनकी भी लॉटरी लगे, कभी तो वो भी मुख्यमंत्री बनाए जाएं। और 1991 का तो वो बार बार अपने इंटरव्यू में भी जिक्र करते हैं कि राजीव गांधी किस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, पर चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी नहीं रहे थे, और उसके बाद फिर चौधरी भजन लाल जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए गए थे हरियाणा में, और वो रह गए थे तो रहे ही गए, उसके बाद उनका नंबर नहीं आया। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वापस कांग्रेस में चले तो गए, लेकिन उनकी पूछ नहीं हो रही है। हिसार से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे। एक बार संकेत भी मिल गए थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन आखिरी समय पर उनका टिकट काट दिया गया और जेपी को वहां से टिकट दे दिया गया। जेपी वहां से जीत करके पार्लियामेंट पहुंच भी गए। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अवसाद की स्थिति में होंगे, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह में भी कहीं उनकी कोई चर्चा नहीं होती है।
और कोई अखबारों में भी, मीडिया में भी इधर दिखाई नहीं देते हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हम मान करके चलते हैं कि एक ऐसा छिपा हुआ चेहरा है जो सामने आकर के कब दावेदारी कर दे कि मैं भी हूं, मैं तो पुराना कांग्रेसी हूं, तो वो कब दावेदारी कर दे कुछ कह नहीं सकते। बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग मामला है, लेकिन चेहरा तो वो भी हैं। तो कितने लोग हो गए साहब, पिता पुत्र, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, कुमारी सैलजा हो गई, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो गए, और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी दावेदारी रखेंगे ही कि भाई मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूं। किरण चौधरी एक और चेहरा हो सकती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं। और कैप्टन अजय यादव पुराने कांग्रेसी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन कैप्टन अजय यादव भी एक और चेहरा है जो अहिरवाल से आते हैं। एक जमाने में तो आपके राव इंद्रजीत भी हुआ करते थे। बहुत सारे चेहरे कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं अतीत में, अगर इनका सबका आकलन करें। लेकिन कुछ ही परिवार वहां कांग्रेस की पसंद रहे हैं। 80 के दशक में देखें तो बंसीलाल इंदिरा गांधी के नजदीक हुआ करते थे, संजय गांधी के नजदीक हुआ करते थे। बाद में बंसीलाल और भजनलाल अल्टा पल्टी में बनाए जाते रहे, और उसके बाद फिर रिजिम चेंज हुआ तो भजनलाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है रिप्लेस किया। तो वहां अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपर हैंड है, क्योंकि उन्होंने ये समझा दिया है कांग्रेस नेतृत्व को कि हरियाणा में अगर चुनाव जीतना है, बहुमत हासिल करना है, तो जो जाट हैं उनको प्रमुखता दी जाए। हालांकि जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आई है उसमें 13 जाट चेहरों को टिकट दिए गए हैं, और जो अभी 32 की पहली सूची आई है, 31 की पहली सूची आई है, इसमें ही 12 जाट चेहरों को कांग्रेस ने टिकट दे दिए हैं। इसका मतलब ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसी पर कांग्रेस नेतृत्व अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि चाहे कुमारी सैलजा इच्छा व्यक्त कर रही हों चुनाव लड़ने की, चाहे रणदीप सुरजेवाला इच्छा कर रहे हों। रणदीप इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, कुमारी सैलजा राज्यसभा की सदस्य हैं, दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा के सदस्य हैं। इसके बावजूद इनकी इच्छा है कि ये विधानसभा चुनाव लड़ें, और अगर नई पीढ़ी के ही किसी को नेतृत्व का अवसर देना है और भूपेंद्र हुड्डा का नंबर काटना है, तो फिर दीपेंद्र आगे आएगा, रणदीप सुरजेवाला आएंगे, इसके अलावा कुमारी सैलजा आएंगी। तो वहां बड़ा दिलचस्प राजनीतिक खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो अभी 12 सितंबर तक तो नॉमिनेशन ही दाखिल होने हैं, इसके बाद वापसी भी होनी है, और 5 अक्टूबर को मतदान होना है। और आज हम जब 7 सितंबर को बात कर रहे हैं तो अब से ठीक एक महीना बाद 8 अक्टूबर को तो रिजल्ट ही आ जाने हैं, और ये पता लग जाना है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, या 10 साल बाद फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।